हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बीजगणित में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसे हम सर्व समीकरण की सहायता से बड़े ही आसानी से हल कर सकते हैं। और हमारा क्वेश्चन कहता भी है, इस सवालों को जो भी क्वेश्चन है कहता है कि सर्व समीकरणों की सहायता से क्या कीजिए, हल कीजिए। तो मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों, बीजगणित में जो इंपॉर्टेंट फार्मूला जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन सभी सूत्रों का प्रयोग करके आप बड़े ही आसानी से सवालों को कैसे जल्दी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि सर्व समीकरण की सहायता से कैसे बड़े ही जल्दी से आप आंसर ला सकते हैं, और एकदम बेसिक से दोस्तों मैं समझाऊंगा। अगर आप गणित पढ़ते हैं तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर आप बीजगणित को बेसिक से समझना चाहते हैं तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूं आप बीजगणित बड़े ही आसानी से सीख जाएंगे। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बताता हूं कि कैसे सर्व समीकरण की सहायता से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। तो मैं आप लोग को एकदम सरल भाषा में समझाता हूं। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, देखिए आज का पहला प्रश्न है 3x² और -4y²। ये हमारा क्वेश्चन है। अब दोस्तों इसको हम देखिए होल स्क्वायर भी है, ये होल स्क्वायर है। दोस्तों इसको हमें सर्व समीकरण की सहायता से बोला जा रहा है हल कीजिए। तो कैसे हल करेंगे, बीच में माइनस लगा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको हम तोड़ेंगे। यहाँ मान लेते देखिए होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab होता है और प्लस होता है b²। दोस्तों यहाँ पे हम मान लेते हैं a बराबर 3x² और b बराबर मान लेते हैं 4y²। इस तरह से हम मान लेते हैं a बराबर 3x² और b बराबर मान लेते हैं 4y² को। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 3x² माइनस 4y² का होल स्क्वायर जो है इसको हम सर्व समीकरण की सहायता से मतलब इससे तोड़ेंगे। तो a² का मतलब लिखेंगे 3x² का होल स्क्वायर है, 3x² का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लिखेंगे और इसके बाद ब्रैकेट में है -2। a का मतलब है हमारा 3x², b का मतलब है हमारा 4y²। तो हम इस तरह से लिख लीजिए और इसके बाद प्लस b² का मतलब है दोस्तों 4y² का होल स्क्वायर। हम इस तरह से कर दिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे। जब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। 3 का वर्ग यानी कि 3 3 जाना है, 3 3 का 9 हो जाएगा। और x² का जब होल स्क्वायर है तो दोस्तों x⁴ हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए, जब x² का स्क्वायर हो, घात का घात हो, तो इस घात के इस घात में गुणा हो जाता है, 2 दूना 4। इस तरह से हम लिख लिए। अब देखिए अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले अंकों का अंक में गुणा करेंगे तो 2 3 6 और 6 4 दोस्तों हो जाएगा 24 - 24 x²y²। ये हमारा हो गया। अब देखिए ये वाला भी ब्रैकेट तोड़ेंगे तो दोस्तों 4 का वर्ग यानी कि 4 का स्क्वायर जब करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 4 4 जा हो जाएगा 16। और y का जब स्क्वायर करेंगे तो y⁴ हो जाएगा। दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। हमने सर्व समीकरण की सहायता से इसका आंसर ला दिया। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। देखिए किताबों में किसी किताबों में आंसर कैसे दिया रहता है, पहले ज्यादा घात वाला लिखा रहता है। पहले 4 घात वाले को पहले लिख लेगा, कम घात वाले को अंतिम में लिख देता है। ऐसे भी कभी कभी आंसर देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ आप लोग इसको समझेंगे। आइए दोस्तों इरेज करते हैं और अगले वाले प्रश्न को समझते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कहता है। एक कोष्टक में है x+5 और एक कोष्टक में भी है x+5 यानी कि x+5 × x+5। दोस्तों ऐसे सवाल जब भी आपको कहीं पे नजर आए, अगर बोला जा रहा है सर्व समीकरण की सहायता से हल कीजिए, तो बीच में गुणा छिपा रहता है। और आपको ये भी पता है कि अगर x का x में हम गुणा करते हैं तो x² हो जाता है। इस तरह से जब एक जैसे दोनों है, जब इनका गुणा आपस में करेंगे तो x+5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे a + b का होल स्क्वायर की सहायता से। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab और प्लस किसके होता है b² के बराबर।
तो दोस्तों यहाँ पे हम मान लेते हैं a बराबर x मान लीजिए और b बराबर मान लीजिए 5 मान लीजिए। तो इस प्रकार x प्लस 5 यानी कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे आप, a स्क्वायर का मतलब लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब x, b का मतलब 5 और प्लस b स्क्वायर का मतलब दोस्तों 5 का स्क्वायर हम लिखेंगे। आशा करता हूं आप लोग को जरूर समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं फिर से समझा दूं मैंने क्या किया। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, दोनों एक ही जैसा है, बीच में गुणा हुआ है, तो जब दोनों का आपस में गुणा करेंगे ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको a मान लीजिए, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला मैच कर रहा है। सर्वसमीकरण की सहायता से हल करना है, यही हमारा सर्वसमीकरण कहलाता है। अब इसी की सहायता से हम इसको तोड़ेंगे, तो हम मान लेते हैं a बराबर x मान लेते हैं, b बराबर 5 मान लिए यहाँ पे, और जो हमारा ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले की सहायता से इसको हमने इस तरह से कर दिया। अब क्या करेंगे, देखिए x स्क्वायर इस अंक का अंक में गुणा करेंगे दोस्तों, तो 5 गुना हो जाएगा 10 x हो जाएगा, और 5 पचे कितना हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। इस तरह से कि 5 का स्क्वायर हम कर देंगे, 5 पचे 25 हो जाएगा। तो दोस्तों यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। हमने सर्व समीकरण की सहायता से इसको क्या कर दिया, हल कर दिया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसको इरेज करते हैं और तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न हमारा देखिए क्या कहता है। तीसरा नंबर प्रश्न है 104 का होल स्क्वायर। देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम तो इसको आंसर अगर लाना हो तो 104 का ही गुणा 104 में कर देंगे, फटाफट हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सर्व समीकरण की सहायता से हल कीजिए। तो आप इसको बताइए, ब्रैकेट में 100 प्लस 4 आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 104 का होल स्क्वायर है, तो 104 को आप अंदर 100 प्लस 4 आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको मान लीजिए, देखिए अब हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab होता है और प्लस b स्क्वायर होता है। आप इसको जानते होंगे। चलिए a बराबर 100 को मान लीजिए और b बराबर 4 को मान लीजिए, मान लिया हमने। अब इस तरह से 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का मतलब क्या करेंगे, हम 100 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 a का मतलब 100, b का मतलब 4 और प्लस b स्क्वायर का मतलब 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। ऐसे हमने कर दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 100 का स्क्वायर अब करेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, एक अब 4 जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि 10,000 हमारा हो जाएगा। 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया। अब प्लस देखिए, अब 100 का 2 में गुणा करेंगे 200, 200 का दोस्तों 4 में गुणा करेंगे, 4 दूना 800 हो जाएगा। अब इस तरह से हमारा ये हो जाएगा, और प्लस 4 चौका 16। अब सभी को आपस में जोड़ देंगे, ये 816 हो गया, 10,000 में 816 दोस्तों जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 10,816। इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। देखिए ऐसे सवाल बहुत दिए भी जाते हैं कि सर्व समीकरण की सहायता से हल कीजिए, या फिर एग्जाम में भी कहीं कहीं स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आता है। तो अगर आपके पास दिमाग है तो आप फटाफट क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर की सहायता से इस तरह से तोड़ के आप जल्दी से आंसर को ला सकते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे, 104 का 104 में आप गुणा करते रह जाएंगे, जब तक गुणा करेंगे तब तक ये आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। अब चलिए, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो इसमें पूरा कंफ्यूजन आपका हम दूर कर देंगे। दोस्तों बताने में वक्त लग रहा है, लेकिन ये सवाल बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी से आंसर आ जाता है। अगर आप करना सीख जाएंगे तो इसको आप 1 मिनट के अंदर अंदर में हल कर लेंगे। चलिए अब इरेज करके दूसरे को समझते हैं। दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न हमारा देखिए क्या कहता है। चौथा नंबर प्रश्न 1006 है। अब इसका हमको दोस्तों सर्व समीकरण की सहायता से मान बताना है। तो इसको हम देखिए लिख सकते हैं 1000 और प्लस 6 लिख सकते हैं। हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब दोस्तों आप जानते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर प्लस 2ab ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे a बराबर 1000 मान लीजिए, b बराबर मान लीजिए 6। अब दोस्तों इस तरह से हम इसको तोड़ देंगे, 1000 प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का मतलब 1000 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 2a और b का मतलब 6,
देखिए क्या किए हैं, ए को 1000 मान लिए, बी को 6 मान लिए हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर आप कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, एक का अब 1000 का जब वर्ग करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो बढ़ा देंगे, यानी 1 और 6 जीरो बढ़ाइए, 3 का डबल 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख। दोस्तों 1000 का स्क्वायर हम करेंगे तो 10 लाख हमारा आंसर निकल के आएगा, और प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और प्लस अब आइए इसका जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए खूब ध्यान से, 1000 का 2 का 1000 में गुणा करेंगे 2000, और 2000 का गुणा हमको करना है कितने में, 6 में करना है, तो 6 दूना 12, केवल 12 लिखिए और 3 जीरो बढ़ा दीजिए इस तरह से, तो हो जाएगा दोस्तों 12000, यहाँ पे लिख दीजिए आप 12000, इस तरह से हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, ये 10 लाख को लिख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इसको हमने लिख लिया। 12000 में 36 को जोड़ेंगे, प्लस 12000 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको इसमें जोड़ दीजिए, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे इस तरह से, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमने जोड़ लिया इसको। आप जो भी जोड़ने का तरीका जानते हैं उस तरीका से आप इसको जोड़ लीजिएगा। मैंने क्या किया, देखिए 1 2 3 4 5 है, 5 अंक है, तो इन जीरो की जगह पे इनको ला के रख दिया। अब बाकी ये 10 बच गया, इसको हमने लिख लिया, ये हमने ऐड कर लिया। इस तरह से फटाफट आप जोड़ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप इसको जरूर समझ गए होंगे। अगर आपको इस तरह से नहीं आएगा तो आप ऐसे करेंगे, क्या करेंगे 1006, तो इसमें फिर 1006 से गुणा करेंगे। दोस्तों ऐसे बहुत टाइम लगेगा एक एक अंक का गुणा करते करते, अगर जब तक दूसरे अंक का गुणा आप करेंगे तब तक हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आप समझ जाएंगे तो बड़े ही आसानी से कर लेंगे, और समझ में आपको आया भी होगा अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तब। चलिए इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं और अगले वाले प्रश्न को समझते हैं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कैसे हम सब संख्या की सहायता से मान ज्ञात करेंगे। आइए समझते हैं। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न हमारा देखिए क्या कहता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। दोस्तों आप एक चीज जानते होंगे क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंतिम में भी लिख सकते हैं। तो इसको जरा देखिए, यहाँ पे a बराबर x मान लीजिए, b बराबर 1/x मान लीजिए, नो प्रॉब्लम, हम मान सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर की सहायता से तोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार आप लिखेंगे 1/x का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस दोस्तों कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अरे जो लिखना लिखिए, चाहे a स्क्वायर लिखिए चाहे बी स्क्वायर पहले लिखिए, जो जहां मर्जी करे वहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि सारा वैल्यू हमारा प्लस प्लस में होता है, चिन्ह नहीं बदलना चाहिए। तो a स्क्वायर लिखिए, इसके बाद बी स्क्वायर लिखिए, तब 2ab लिखिए, जैसे मर्जी करें। तो हम इसी तरह से लिख रहे हैं, पहले a स्क्वायर लिख रहे हैं प्लस बी स्क्वायर लिख रहे हैं प्लस 2a और इसके बाद b लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए a स्क्वायर जब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो एक का स्क्वायर होगा तो एक ही होगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x स्क्वायर, इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ x से x कट जाएगा, क्योंकि ये x इससे गुणा में है और ये इसके भाग में है, तो x से x काट देंगे, क्या बचेगा +2। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, बस यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, यही हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए दोस्तों छठवें क्वेश्चन को समझते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा छठवां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। छठवां नंबर प्रश्न है, कह रहा है यदि एक x प्लस 1/x बराबर अगर 10/3 हो तो मान हमको कितने का ज्ञात करना है, x³ प्लस 1/x³ का हमको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न प्रतियोगिता एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए x प्लस 1/x बराबर दिया है 10/3। दोस्तों इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। समीकरण नंबर 1 माना जाता है ताकि हमको याद रहे कि किस समीकरण को हम लेके चल रहे हैं।
अब देखिए हमको एक्स क्यूब प्लस 1/x³ लाना है। कब कैसे आएगा? जब दोनों पक्षों का हम घन करेंगे। लिखिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों का क्या करने पर? घन करने पर। अगर दोस्तों x² की बात करता तो हम वर्ग करते, यहाँ पे क्यूब है इसलिए घन करेंगे। तो चलिए घन करते हैं दोनों पक्षों का। तो ये x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर 10/3 का भी होल क्यूब करेंगे। इस तरह से कर दिया हमने। अब देखिए इसको तोड़ते हैं। a क्यूब, इसको मान लीजिए a प्लस b का होल क्यूब, तो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a, और इसके बाद होता है गुणा लगा लीजिए 3ab, और कोष्टक में क्या होता है? a प्लस b होता है। इस तरह से होता है। दोस्तों हम यहाँ पे लिखे नहीं है, चलिए एक बार लिख भी देते हैं, कितने लोग नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं हम। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस b का होल क्यूब जो होता है किसके बराबर होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और कोष्टक में क्या होता है? a प्लस b होता है। ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पे a प्लस b लिखे हैं। देखिए हमने क्या किया? a बराबर मान लिया हमने। a बराबर किसको मान लिया? x मान लिया। और b बराबर किसको मान लिया? दोस्तों हम 1/x को मान के सवाल को हल कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने इस तरह से तोड़ लिया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, कोष्टक में a प्लस b, ये हमारा सूत्र होता है जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है। अब देखिए बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों? जब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 10 का भी क्यूब होगा, 10 दाम में 100, और 100 का 10 में गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और बटे 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये हो गया। अब जरा देखिए ध्यान से, अब एक्स क्यूब लिखेंगे प्लस ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 1 का क्यूब कितना हो? 1 का 50 बार घात करें तो 1 ही होगा, यानी कि कह सकते हैं 1/x³ हो गया दोस्तों। अब देखिए x से x कट जाएगा तो बचा क्या? 3 इंटू। अब जरा एक बात ध्यान से देखिए, x प्लस 1/x का मान हमारा समीकरण नंबर 1 में है 10/3। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10/3, और बराबर क्या लिखेंगे? 1000 में 27 यानी कि 27 लिख दिया हमने। यहाँ तक हमारा हो गया। अब जरा देखिए x³ प्लस 1/x³। अब दोस्तों क्या करेंगे? प्लस 3, और जब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब बराबर क्या हमारे पास है? 1000/27। इस तरह से हो गया हमारा। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा? x³ प्लस 1/x³ बराबर, ये जो 10 बचा है ना उसको उधर भेज देंगे, प्लस 10 है तो उसको उधर जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000/27 माइनस 10 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये हो गया। अब जरा देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों? इसी को हल कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। देखिए इसी का मान तो पूछा है ना, x³ प्लस 1/x³ यहाँ पे पूछा है, इसी का मान, इसी को हल कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं? 27 का 10 में गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1000 माइनस 27 का 10 में गुणा करेंगे तो 270, और कुल का बटे हो जाएगा 27। अब 1000 में से 270 को क्या करेंगे दोस्तों? घटा देंगे। चलिए यही बगल में घटा देते हैं। देखिए किसके बराबर निकल के आंसर आएगा? पहले ये ध्यान रखिएगा जगह कम है इसलिए इसी का मान निकल के आएगा। इसको हल करेंगे जो भी आंसर आएगा इसी के बराबर होगा। तो दोस्तों 1000 में से 270 को अगर हम घटाते हैं, 200 को घटाएंगे 800 बचेगा, 70 को घटाएंगे 730 बचेगा, यानी कि 730, और बटे क्या लिखेंगे? 27। दोस्तों ये 3 से अगर कट जाता है तो इसको काट देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ से एक इसके पास जाएगा 13, 3 चौका 12, और इसके बाद यहाँ जाएगा 10 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा 3 से नहीं कटेगा, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप इसको हटा कर यहाँ पे लिख सकते हैं x³ प्लस 1/x³ बराबर लिख सकते हैं 730, और बटे में लिख सकते हैं 27। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा प्रोसेस है इसको फाइंड आउट करने का। अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो तो वीडियो को रोक के आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं, आप ही को फायदा करेगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और अगले वाले प्रश्न को समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों अगला वाला प्रश्न हमारा, यानी कि आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है, देखिए प्रश्न है a प्लस b बराबर अगर दिया हो 3, ठीक दिया गया है, और फिर कह रहा तथा ab बराबर कितना दिया है? ab बराबर दिया है 2। तो दोस्तों मान किसका ज्ञात करना है? a³ प्लस b³ का हमको मान बताना है, यानी कि इसका मान हमें बताना है। बहुत ही आसान है दोस्तों, लेकिन जितना आसान है उतना ही कठिन है। कठिन कब है? जब हम कुछ नहीं समझ रहे हैं तो, और आसान कब है? जब हम कुछ समझ रहे हैं तो
तो आइए एकदम आसान बनाते हैं इसको। देखिए यहाँ पे दिया है a प्लस बी बराबर दिया है 3, मान लीजिए समीकरण नंबर 1 इसको। अब दोस्तों और क्या दिया है, बी ए बी बराबर दिया है 2, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे याद रखने के लिए मान सकते हैं। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब कहाँ से आएगा, किस समीकरण से आएगा, इससे तो आएगा नहीं, तो इससे आ जाएगा हमारा। तो कहेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का क्या करने पर, घन करने पर। घन करेंगे दोस्तों, क्यूब का मतलब घन होता है, तो घन करने पर। अब देखिए चलिए घन करते हैं समीकरण 1 के। तो समीकरण 1 यही है हमारा, तो a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो इधर भी होल क्यूब करेंगे इस तरह से। अब a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और कोष्टक में क्या होता है a प्लस बी, और बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 3 का 9 3 27 लिख देंगे, 3 का भी क्यूब कर देंगे। अब जरा देखिए इसी का मान चाहिए हमको, इसी का मान यहाँ पे पूछ रहा है, इतने को हम हल करेंगे। पहले लिखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 और कोष्टक, अब गुणा का चिन्ह लगाएंगे। देखिए ए बी की जगह पे हम लिख सकते हैं 2, दिया है तो 2 लिख लीजिए और गुणा लगाइए, ब्रैकेट में लिखिए। ए प्लस बी का मान यहाँ पे दिया है 3, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए और बराबर है 27। इसी का मान चाहिए, इसको हल करिए, उधर भेज दीजिए, तो लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बराबर देखिए क्या होगा दोस्तों, 3 का 3 में गुणा, 3 3 का 9 दूना 18, तो 18 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 27 माइनस 18, यानी कि 27 माइनस 18 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 27 में से 18 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, हमारा 9 बचेगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हमारा कितना निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया। दोस्तों इस वीडियो में जो भी सवाल हम बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर जो भी बच्चे गणित पढ़ते हैं, यानी कि 6 से ऊपर जो भी बच्चे हैं, चाहे 9 10 11 12 किसी भी क्लास में हो, या फिर अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को जरूर एक बार समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में अंक दिया जाता है दोस्तों हल करने के लिए। ए प्लस बी का होल क्यूब पे अंकों को दिया जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था हल करने के लिए, ऐसे अंकों को दिया जाता है हल करने के लिए। तो आप अगर अच्छे से समझेंगे तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि मुझे करना क्या है। चलिए इसको इरेज करते हैं और समझते हैं अगले वाले प्रश्न को। तो दोस्तों अगला वाला प्रश्न यानी कि 8वां नंबर प्रश्न हमारा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि x माइनस 1/x बराबर हो अगर 3/2 हो। अगर इस तरह से हो तो मान किसका ज्ञात करना है दोस्तों, x क्यूब प्लस माइनस है माइनस 1/x क्यूब का हमको क्या ज्ञात करना है, मान बताना है। ज्ञात करना है किसकी सहायता से, सर्व समीकरण की सहायता से। चलिए हल करते हैं। इसको मान लीजिए x माइनस 1/x बराबर 3/2 दिया है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। हमको क्यूब लाना है तो कहेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का क्या करने पे, घन करने पे आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखते नहीं है, सीधा घन करते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था। अगर जब भी, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, कितने लोग नहीं समझ पाते हैं, तो मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 के दोनों पक्षों का क्या करने पर, घन करने पर, क्यूब करने पर, क्यूब करेंगे तभी तो हमारा ये आएगा। अब चलिए दोस्तों क्यूब करते हैं। तो x माइनस 1/x का होल क्यूब करेंगे तो 3/2 का होल क्यूब इधर भी करेंगे। मैंने दोनों पक्षों की बात किया है तो इधर वाले का भी इधर वाले का भी करेंगे। तो ये जरा देखिए a माइनस बी का होल क्यूब दिख रहा है, इसको a माइनस बी मान लीजिए, 1/x को b मान लीजिए, यानी कि इसको मान लीजिए a बराबर x और b बराबर मान लीजिए 1/x। तो दोस्तों आप जानते हैं क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। ये हमारा सूत्र होता है। चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, होता है a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में होता है a माइनस b। तो हम इसी की सहायता से इसको हल कर देते हैं। तो देखिए तो हम क्या करेंगे, a क्यूब, पहले एक बार इसको भी लिख लीजिए, इसको हल कर लेते हैं। देखिए खूब ध्यान से समझना है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में क्या होता है, a माइनस b होता है।
तो दोस्तों किसके बराबर है, अब इसका भी वर्ग करेंगे, हमने इसको तोड़ दिया, इसको भी तोड़ते हैं, ब्रैकेट हटेगा, 3 3 जाना है, 3 3 का 9, 9 3 27 हो जाएगा, यानी कि 27 लिख लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 लिख लेंगे। इस तरह से हो गया हमारा। अब देखिए क्या करेंगे, इसी का मान चाहिए हमको, इसको हल कर दीजिए, यही पूछा है कि इसका मान ज्ञात करिए, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ लिख देंगे और -3। अब देखिए यहाँ x से x कट जाएगा, केवल 3 बचेगा, x माइनस 1/x का मान यहाँ पे दिया है, तो दोस्तों यहाँ पे 3/2 लिख देंगे इस तरह से, और बराबर हमारा क्या हो गया 27/8 लिख देंगे। अब इसको हल कर दीजिए, क्या हो जाएगा x माइनस 1/x³, देखिए 3 का 3 में गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, ठीक है ना, 3 3 का 9, 9/2, और उसको उधर भेज देंगे, ये -9/2 होगा, जब उसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 27/8 और प्लस हो जाएगा 9/2। दोस्तों इस तरह से हमारा हो गया। अब क्या करेंगे हम, देखिए हमारा मान निकल के आ रहा है, इसी को हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 8 और 2 का लॉस निकालेंगे, 8 ही होगा, 8 से 8 में भाग करेंगे, पूरा कटेगा, 1 बचेगा, 1 का गुणा 27 में करेंगे, 27 से कलम 27, बीच में प्लस है, प्लस 2 से भाग करेंगे, 8 में 4 बचेगा, 4 का 9 में गुणा 4 9 36। अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 7 में 6 जोड़िए, 13 को 3 हासिल 1 बचेगा, 3 2 5 और 1 6 और बटे में 8। दोस्तों यानी कि 63/8 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। x³ माइनस 1/x³ का आंसर कितना आ गया 63/8। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। अब चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं कि इसको कैसे हल करना है, और अगर आप इसको लिखना चाहें तो मेरे कहने से आप इसको एक बार जरूर लिख लीजिएगा और साथ ही साथ इसको खूब अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों 9 नंबर प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न है 5x यानी कि 5x माइनस 3y का होल क्यूब बराबर क्या होगा। चलिए सर्व समीकरण की सहायता से हल करते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेंगे a बराबर 5x और b बराबर मान लेते हैं 3y। आप जानते हैं a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में होता है a माइनस b। दोस्तों अगर सर्व समीकरण को सिद्ध करना नहीं जानते हैं, बीजगणित में कौन कौन से सूत्र प्रयोग करते हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया उन सभी सूत्रों का जो बीजगणित में प्रयोग किए जाते हैं, और साथ ही साथ मैंने उसमें यह भी बताया है कि कैसे उनको सिद्ध किया जाता है। जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या करेंगे, तो इसी तरह से इसको भी लिखेंगे। तो 5x माइनस 3y का होल क्यूब, अब इसको हल करते हैं। देखिए a³ का मतलब 5x का होल क्यूब करेंगे, माइनस b³ का मतलब 3y का होल क्यूब करेंगे। अब इसके बाद माइनस 3, a का मतलब 5x, b का मतलब 3y। दोस्तों ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, a माइनस b का मतलब लिखेंगे 5x, देखिए जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5x माइनस 3y लिखेंगे, ये वाला हमने लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ से इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 5 5 25 25 125। दोस्तों इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 5 का भी क्यूब होगा, x का भी क्यूब होगा, 5 5 25 25 125 होता है। अगर आप नहीं जानते हैं 5 5 25 का 5 में गुणा कर सकते हैं इस तरह से, 5 5 25 को 5 हाथ से 2 बचेगा, 5 दूना 10 2 12 125। यहाँ पे लिखेंगे 125, x क्यों लिखेंगे हम, क्योंकि दोस्तों x का भी 3 घात होगा, माइनस, अब ये भी ब्रैकेट तोड़ेंगे, 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा और y क्यूब हो जाएगा माइनस, इसका आपस में गुणा कर अंक का अंक में गुणा कर दीजिए। देखिए 3 3 का 9 5 45 xy हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 5x माइनस 3y। दोस्तों देखिए ये भी आंसर हो सकता है और एक आंसर और हो सकता है। ये कौन सा आंसर हो सकता है, आप इसका अंदर गुणा कर सकते हैं, यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह लगा है ना, तो आप इसका अंदर गुणा कर सकते हैं। देखिए आंसर ये भी है, आइए मैं इसको बताता हूँ कि कैसे गुणा किया जाता है। दोस्तों ये भी आंसर हो सकता है, या फिर करके 125 एक्स क्यूब माइनस 27 वाई क्यूब। अब देखिए कैसे गुणा करेंगे, पहले इस अंक का अंक में गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, x यहाँ है x यहाँ तो x स्क्वायर और इसके बाद y हो जाएगा, इस तरह से हो गया। इसी का गुणा भी अंदर करेंगे तो इस माइनस का इस माइनस में गुणा प्लस 4 यहाँ हो जाएगा 12 और x लिखेंगे और y स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक y है यहाँ एक y है, गुणा करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
ये भी आंसर हो सकता है, ये भी। तो मुझे लग रहा है कि किताब में यही आंसर दिया गया होगा या तो ये दिया गया होगा। आपको समझ में आना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड आपकी किताब में या फिर कहीं पे भी सवाल मिलता है तो आप बड़े ही आसानी से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। आइए दोस्तों लास्ट वाले प्रश्न को समझते हैं, यानी कि 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो दोस्तों लास्ट वाला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। लास्ट वाला प्रश्न है 2x प्लस 3 क्यूब का, सॉरी 2x प्लस 3 का होल क्यूब बराबर क्या होगा, हमको बताना है। आइए समझते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों आप एक चीज जानते हैं क्या, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में होता है a प्लस बी। यहाँ मान लेंगे हम a बराबर 2x और b बराबर मान लेंगे हम 3 को। अब इसी की सहायता से हम इसको तोड़ेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम 2x प्लस 3 का होल क्यूब बराबर लिख सकते हैं a क्यूब के जगह पे 2x है तो 2x का होल क्यूब करेंगे प्लस b क्यूब का मतलब b का मतलब 3 का होल क्यूब करेंगे और प्लस 3 a का मतलब क्या लिखेंगे 2x, b का मतलब क्या लिखेंगे 3। दोस्तों ब्रैकेट में क्या है a प्लस b का मतलब 2x प्लस 3। इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए इसी को हल कर दीजिए, ब्रैकेट तोड़ेंगे, 2 का भी 3 घात होगा, मतलब 3 घात क्या होगा क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब x क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8, 2 टू जा 4 4 जा हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8x क्यूब लिख देंगे, ठीक है ना, 8x क्यूब प्लस दोस्तों 3 का जब क्यूब करेंगे 3 3 का 9 3 27, यानी कि 3 3 जा 9 3 जा 27, इस तरह से हमारा हो जाएगा प्लस। अब दोस्तों यहाँ पे अंक का पहले आपस में गुणा करिए, देखिए 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, यानी कि 2 3 6, 6 3 18 x हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या है 2x प्लस 3 है, इस तरह से हमारा है। दोस्तों ये भी आंसर हो सकता है, जैसा कि इससे पहले वाले सवाल में मैंने बताया था कि ऐसे में ए भी आंसर हो सकता है, या फिर इसका अंदर गुणा करके एक्सप्लेन कर सकता है। इस तरह से आंसर ए भी है, या करके आप इसको लिख सकते हैं 8x क्यूब प्लस 27 प्लस 18x का गुणा 2x में करेंगे तो 18 गुणा 36 x स्क्वायर, इसी 18x का 3 में गुणा करेंगे 18 गुणा 36, 18 3 54 x हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। अगर आप इसको सजाती पद में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आप 8x क्यूब लिख सकते हैं और इसके बाद इस स्क्वायर वाले को लिखिए प्लस 36x स्क्वायर, फिर इसको लिखिए प्लस 54x लिखिए और अंतिम में क्या लिखेंगे प्लस 27 को लिखेंगे। ये भी आंसर हो सकता है। जो आंसर तीनों में से आप समझना चाहें बड़े आसानी से समझ सकें। देखिए हमने जो भी कुछ था इस सवाल में सब कुछ बताया, कुछ भी छोड़ा नहीं हूँ। इसके अलावा अब इससे छोटा और नहीं किया जा सकता है। यही हमारा लास्ट में फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने जितना सवाल आप लोगों को बताया सर्व समीकरण की सहायता से हल कीजिए, आप सभी सवालों को बड़े ही आसानी से समझोगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी ऐसे प्रश्नों को समझ सके और दोस्तों हमें आपसे थोड़ा सपोर्ट मिल सके। दोस्तों हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वाले वीडियो में कुछ इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।